हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम पास करना चाहते हो तो सबसे पहले आप अपना एजुकेशन देखो। 12 पास है, ग्रेजुएशन है या फिर 10th पास है, और एक गोल करो, एम्बिशन कि मुझे आईएएस बनना है। यूपीएससी पास करने के बाद आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर, इसके बाद और ग्रुप ए और ग्रुप बी की पोस्ट होती है। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक आईएएस ऑफिसर का जो होम होता है, बंगला होता है, सैलरी, फैसिलिटी, सिक्योरिटी, सेफ्टी, इन सब चीज़ों के बारे में हमने देखा है। ट्रेनिंग कहाँ होती है। अब हम देखेंगे यूपीएससी क्या है। तो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन टारगेट 2023, जो भी स्टूडेंट 2023 का यूपीएससी प्रीलिम पास करना चाहता है या 2024 के लिए आईएएस की तैयारी करना चाहता है, न्यू स्टूडेंट्स है तो वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करो और शेयर करो अदर अपने स्टूडेंट्स है, फ्रेंड्स हैं, उन लोगों में, क्योंकि आपको इस चैनल में कंटेंट, सिलेबस, डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं यूपीएससी। तो यूपीएससी पास करने के लिए बहुत सारी बातें हम सुनते हैं, देखते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं। ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मोटिवेशनल बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपका जो कंटेंट सिलेबस है उसको पढ़ो। बहुत ज़्यादा बोर हो गए, स्टडी में मन नहीं लग रहा है, तो फिर एक कोई मोटिवेशनल वीडियो देखो या मोटिवेशनल बुक्स को पढ़ो। ये हमारा यहाँ जो सिलेबस है यूपीएससी इतना वास्ट है कि फिनिश नहीं होता, फिर कहाँ से दूसरे अदर वीडियोस, अदर बुक्स वगैरह। ओके, तो यूपीएससी एक ऐसी एग्ज़ाम है जो 3 कैटेगरी में होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो सबसे पहले फर्स्ट इसको कहते हैं हम प्रीलिम्स, सेकंड इसको कहते हैं मेंस और थर्ड इसको कहते हैं इंटरव्यू। ओके, प्रीलिम्स टोटल 400 मार्क्स की होती है, मेंस एग्ज़ाम टोटल 1750 मार्क्स की होती है और इंटरव्यू 275 मार्क्स। इस तरह टोटल प्रीलिम, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स एग्ज़ाम को हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज बेस्ड कहते हैं, और मेंस जो एग्ज़ाम होती है ये डिस्क्रिप्टिव यानी रिटन, और ये ओरल आपका इंटरव्यू होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, डर लगता है, अरे यार अपने से नहीं होता है। 15 घंटे स्टडी करना, 18 घंटे स्टडी करना, कैसे होंगे 18 घंटे स्टडी? खाएंगे कब, सोएंगे कब, घूमेंगे फिरेंगे, दोस्त के साथ एंजॉय करना है, प्रोग्राम में जाना है, मूवी देखना है, टाइम वेस्ट करना है। तो कुछ करना है अगर आपको, तो सेक्रीफाइस, स्टॉप करना पड़ेगा कुछ चीज़ें। और कब तक करना है आपको? 1 ईयर या 2 ईयर। अगर आप बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली डेली स्टडी करते हो तो 1 ईयर, या फिर 2 से 3 वर्ष, 2 to 3 इयर्स। इतना कर लिया आपने, कंट्रोल कर लिया खुद को, कमिटमेंट कर लिया कि मुझे आईएएस बनना है, मैं आईएएस बनना मुझे आईएएस बनना ही है, आई वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। 100% आप बनोगे। ज़्यादा हार्ड नहीं है जितना बोला जाता है। आपने एक मूवी देखा होगा शाहरुख खान की, चक दे इंडिया। उसमें शाहरुख खान कोच का एक कैरेक्टर है उसका, कबीर खान, जो अपनी टीम से कहता है जो नहीं हो सकता वही तो करना है। तो ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं यार हमसे नहीं होता है, तो वही करो जो नहीं हो सकता आपसे। स्ट्रगल करो, हार्ड वर्किंग करो, फिर देखो आप उसका रिजल्ट। लेकिन रेगुलर, कंसिस्टेंटली, फोकस। तो अब यूपीएससी की बेसिक इन्फॉर्मेशन हम देख रहे हैं, प्रीलिम, मेंस, इंटरव्यू। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं प्रीलिम्स में क्या होता है। प्रीलिम्स में पेपर 1, जिसको हम जीएस कहते हैं, जनरल स्टडीज़,
200 मार्क्स। 100 क्वेश्चन होते हैं, 1 क्वेश्चन को 2 मार्क्स। अब इसमें जो सिलेबस होता है हम बाद में डिटेल देखेंगे, सिलेबस शॉर्ट में बताता हूँ मैं आपको। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल। हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे करंट अफेयर पे, हाउ टू स्टडी। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये करंट अफेयर। देन पेपर सेकंड, पेपर सेकंड को हम कहते हैं सी सेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ये भी 200 मार्क्स का होता है, लेकिन यहाँ पर आपको 33% ही स्कोर करना होता है, क्वालिफाइंग पेपर 200 में से। ओके, अब इसमें जो बेसिक मैथ्स है, रीजनिंग है, डिसीजन मेकिंग, एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड, ऐसे इथिक्स, ये क्वेश्चंस होते हैं। तो इस तरह आपका प्रीलिम्स जो होगा जून मंथ में होता है। ये हो गया प्रीलिम्स। तो माय डियर स्टूडेंट, सेकंड फेज, सेकंड स्टेज को कहते हैं हम मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम जिसका हम रिटन भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले आपको इंग्लिश 300 मार्क्स और एक इंडियन लैंग्वेज IL 300 मार्क्स, ये दोनों क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। अंडरस्टैंड? अब इंडियन लैंग्वेज में कोई भी भाषा आप ले सकते, 22 भाषा होती है, जैसे सिंधी, मराठी, हिंदी, उर्दू, गुजराती, कोई भी 22 भाषाओं में से एक आप चूज़ कर सकते हो। और ये 600 मार्क्स आपके काउंट नहीं होते हैं। मेंस एग्ज़ाम का जब रिज़ल्ट आता है वो काउंट नहीं होता है। अब इसके बाद आपका ए से 250 मार्क्स, GS 1 250 मार्क्स, GS 2 250 मार्क्स, GS 3 250 मार्क्स, GS 4 250 मार्क्स। देन ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऑप्शनल में आपको पेपर 1 250 मार्क्स और पेपर सेकंड 250 मार्क्स, ऐसे टोटल 1750 मार्क्स होते हैं, 1750 मार्क्स। और ये सब रिटन। अंडरस्टैंड? तो ये हुआ आपका मेंस एग्ज़ाम। अब इसका जो है डिटेल सिलेबस नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ये रहा आपका मेंस एग्ज़ाम। मेंस एग्ज़ाम पास होने के बाद थर्ड स्टेज को कहते हैं इंटरव्यू। थर्ड स्टेज को हम लोग कहते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू 275 मार्क्स, ये दिल्ली में होता है, संघ लोक सेवा आयोग। ओके, और ये इंटरव्यू आपको टोटल 275 मार्क्स। आपके मेंस एग्ज़ाम आपने कैसे लिखा है, आपकी पर्सनालिटी, आपकी नॉलेज, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, ये पैनल होता है स्पेशल इंटरव्यू का, जो आपको चेक करता है कि आपके अंदर वो एबिलिटी है IAS बनने की। क्योंकि एक आप IAS ऑफिसर बन रहे हो, पूरा बॉस होता है, पूरा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और एक कमिश्नर भी बनते हैं आप, उस शहर के पूरे सिक्योरिटी का जिम्मा आपके ऊपर होता है। एक IFS ऑफिसर, एम्बेसडर बनते हैं आप, राजदूत, जो विदेश में जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे अपने देश की आप सेवा करते हैं। 2 देशों के बीच में आप इंटरलोक्यूटर का काम करते हैं। तो इतनी बड़ी आपको पोस्ट, इतना पैसा, इतनी सिक्योरिटी, इतनी सेफ्टी, तो इसलिए उस बेस पे आपका इंटरव्यू होता है। और ये
ऐसे क्वेश्चन नहीं होते हैं जैसे पहले तोते के जैसा रटते थे लोग जीके के या दूसरे और क्वेश्चन। अब वैसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे इंटरव्यू में कि सीढ़ियाँ कितनी हैं, शर्ट में बटन कितने हैं, आप साइकिल चला रहे हो उसमें स्पोक कितने हैं, आसमान में उड़ रहे कबूतर कितने हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। आपका नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कितनी पकड़ है, सोशल इश्यूज़ पर आप क्या कर सकते हैं, आपके अंदर डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी कितनी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, ये चेक किया जाता है। आपका बॉडी लैंग्वेज जब आप इंटर होते हैं इंटरव्यू देने के लिए। फिर आपको मिलता है IAS, IFS, IRS, IPS, इतनी बड़ी पोस्ट। इसके अलावा ग्रुप A और ग्रुप B की भी पोस्ट होती है इसके बाद। अब UPSC एग्ज़ाम कौन दे सकता है, कब दे सकता है? तो सबसे पहले जिसकी एज 21 साल की हो कंप्लीटली, जिसका ग्रेजुएशन हो चुका है, वो स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को दे सकता है। अब देखते हैं हम कास्ट बेस पे ओपन कैटेगरी को 21 से 32, देन OBC, VJ, NT इनको 21 से 35 वर्ष की, और SC और ST शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स 21 से 37। नंबर ऑफ अटेम्प्ट, कितनी बार ये परीक्षा दे सकते हो, जैसे ओपन ये 6 बार इस परीक्षा को दे सकता है। OBC VJ NT का स्टूडेंट 9 बार इस परीक्षा को दे सकता है। देन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ये टिल एज लिमिट, जब तक 37 वर्ष का ना हो जाए, 21 से 37 वर्ष, हर बार परीक्षा दे सकता है। ओके, तो इसमें आ गया नंबर ऑफ अटेम्प्ट और एज लिमिट। एजुकेशन, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी UGC के अंडर में जो यूनिवर्सिटी होती है, तो उससे कम डिग्री ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ये एग्ज़ाम 2 ही भाषा में होता है। इसकी लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी। UPSC का जो क्वेश्चन पेपर होता है प्रीलिम्स मेंस, 2 भाषा होती है। क्वेश्चन पेपर हिंदी में और उसके साइड में इंग्लिश, ये 2 भाषा के बाद मेंस एग्ज़ाम में यू कैन चूज़ एनी लैंग्वेज। आप मेंस एग्ज़ाम लिखना चाहते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे लिखना है आपको, GS1 GS2 GS3 ऑप्शनल सब्जेक्ट लिखना, आप कोई भी भाषा में, जो 22 भाषाएं दी हुई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा चूज़ करके UPSC मेंस एग्ज़ाम पास कर सकते हो। जो राज्य के आप हैं वहाँ की स्टेट भाषा भी ले सकते हैं आप, जैसे महाराष्ट्र है तो मराठी, गुजरात है तो गुजराती, तमिलनाडु है तो तमिल। तो इससे आपका जो मार्क्स स्कोर है वो बढ़ जाता है लैंग्वेजेस से। बहुत सारे स्टूडेंट लैंग्वेजेस लेते हैं, मराठी लिटरेचर, सिंधी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, इससे आपका अच्छा खासा स्कोर होता है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट, बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं जिसमें से आप, जैसे अभी ज़्यादातर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ये सब्जेक्ट ज़्यादा चल रहा है क्योंकि आपको प्रैक्टिकल करना होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हार्ड नहीं है जो मैंने आज पूरा समझाया हूँ, इसका सिलेबस भी आपको मिलेगा। आप चिंता करना छोड़ दो, टेंशन मत लो, टेंशन हम लेंगे। आपको सिर्फ स्टडी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको इसमें कंटेंट मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलेंगी कि यू प्रीलिम्स का सिलेबस, मेंस का सिलेबस और उसके क्वेश्चंस पेपर, उसका स्टडी मटेरियल और उसकी क्लासेस। तो ओके माय डियर स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं हम। बेस्ट ऑफ लक।